नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडसइंड बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे अगर हम देखें फ्राइडे के दिन एक शानदार रिवर्सल जो है वो आपको आता हुआ दिखाई दिया। 1400 के पार जाके स्टॉक क्लोज हुआ, 3-3.5% की तेजी थी। कहीं ना कहीं मार्केट वोलेटाइल था, लेकिन उसके बावजूद इंडसइंड बैंक मजबूती के साथ दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके कहीं ना कहीं बंद होने में कामयाब रहा। एसबीआई के नतीजे आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट इंडसइंड बैंक के स्टॉक पे नहीं पड़ा। वॉल्यूम भी अगर आप देख रहे हैं फ्राइडे के दिन 40,63,000 शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम देखने को मिले और कहीं ना कहीं अपने 52 वीक हाई के आसपास जाने की फिर से कोशिश करता हुआ दिखाई देगा। कुछ दिनों में आपको देखने को मिला था कि इसमें एक करेक्शन देखने मिला था ऊपरी लेवल से। 1446 का 52 वीक हाई अभी बनाया था और अभी 1410 के आसपास कामकाज कर रहा है। और फ्राइडे के दिन एक बहुत शानदार तेजी जो थी वो इस स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी। कहीं ना कहीं हाल में जब नतीजे आए थे उसके बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था स्टॉक में। लेकिन अगर हम बात करें इसके ईपीएस की, तो 102 रुपए की ईपीएस है। साल दर साल लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 46% की बढ़त जो है वो आपको देखने को मिल रही है। वही पी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 14 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखने को मिलता है। प्राइस टू बुक भी देखें तो 2.53 की है और मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1,10,000 करोड़ के आसपास का देखने मिलता है। और कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक लंबी गिरावट के बाद अब फिर से एक रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है। एक अपर साइड का लेवल इसमें देखने की कोशिश हो रही है। फाइनेंशियल्स भी अगर आप इस स्टॉक के देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक गिरावट हुई थी। जब यस बैंक में एक बड़ी तेज गिरावट हुई थी तो इंडसइंड बैंक भी पिटा था। 2020 के क्रैश में स्टॉक में भी बहुत तेज गिरावट देखने मिली थी। उसके बाद अब 2-3 सालों से स्टॉक संभलता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू में लगातार बढ़त है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखें तो पिछले 3 साल से लगातार साल दर साल इसमें एक ग्रोथ देखने मिल रही है। 2021 में 2900 करोड़ थी, 2022 में 4800 करोड़, 2023 में 7400 करोड़ के पार इसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है साल का जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं बनी हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग तो 16% है और यहाँ पे 45% ऑलमोस्ट हिस्सा जो है वो प्लेज है। और ये ऑलमोस्ट बराबर है, हर क्वार्टर में आपको यही हिस्सा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। एफ के देखें तो एफ का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे है। हालांकि ऊपरी लेवल से देखेंगे तो 46% था सितंबर 2022 में, जो कि हाईएस्ट के आसपास था, जो कि घट के 42% के आसपास हो गया है जून के महीनों में। लेकिन डीआईएस की अगर हम बात करें तो डीआईएस ने यहाँ पे जो हिस्सा है वो 21% से बढ़ा के 26-27% के आसपास कर लिया अपने जून 2023 की शेयर होल्डिंग के हिसाब से। अगर आप देख रहे हैं प्रमोटर्स का हिस्सा, अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग का हिस्सा अगर हम देखें तो 14.47% के आसपास बना हुआ है। लेकिन अगर हम चार्ट्स पे बात करें किस तरीके का मोमेंटम है, तो पिछले अगर आप देख रहे हैं 3-4 महीनों से इस स्टॉक में जबरदस्त रनअप है। ऑलमोस्ट 40% के आसपास इसका रिटर्न देखने मिला। अगर आप मार्च के लो से देख रहे हैं तो जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था और वहां से अगर आप देख रहे हैं तो 1410 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। यानी कि पिछले 4 महीने में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दे दिया, वो भी बैंकिंग स्टॉक है। तो एक बहुत ही शानदार रिटर्न कहा जाएगा निचले लेवल से। और अभी चार्ट्स पे अगर आप देख रहे हैं तो जब यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 1438 1440 के आसपास कहने के ये स्टॉक टॉप आउट होता हुआ दिखाई दिया था हाल में। और वहां से एक करेक्शन आया था 1350 तक का, और हमने देखा फ्राइडे के सेशन में एक लॉन्ग कैंडल बनती हुई दिखाई दी और कंसिस्टेंट यहाँ पे एक बाइंग देखने मिली। वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे, सपोर्टिव थे। और एक ही दिन में पिछले 3 दिन के ऑलमोस्ट जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं बंद होती हुई दिखाई दी, खत्म होती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत जैसा समझ के देखना चाहिए। और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेवल दिमाग में रखना चाहिए कि अगर ये स्टॉक अब 1350 के आसपास या उसके नीचे जाके बंद होने की कोशिश करता है तो फिर इस स्टॉक पे आपको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है और उसके बाद यहाँ पे आपको गिरावट जो है वो कंटिन्यू हो सकती है और भी नीचे के लेवल पे जो है कहीं ना कहीं हम बात करेंगे 1250 1270 के आसपास की रेंज की। लेकिन अगर ये लेवल सपोर्ट लेता है और ये एक 1435 1440 जो कि हाल में ये टॉप बना था उस लेवल को ये अगर स्टॉक ब्रेक कर देता है अपर साइड में, तो फिर कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं कि ये स्टॉक अपसाइड के लिए फिर से तैयार हो रहा है और फिर यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में थोड़ा वोलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया। दोनों ही साइड के ऊपर और नीचे दोनों साइड के ट्रेड देखने को कहीं ना कहीं मिल रहे थे इंट्राडे में। तो लॉन्ग स्विंग्स जो है वो कहीं ना कहीं इंट्राडे में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे अच्छे टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को देख रहे हो तो इसके हाईस ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई तो 2000 के पार के थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबी करेक्शन के बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं अब एक मोमेंटम की तैयारी करता हुआ दिख रहा है पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ। अगर आप देख रहे हैं 200 दिन के एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है। आरएसआई भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 56 के आसपास देखने मिल रही है। कहीं ना कहीं अभी ओवरबॉट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम जो है बन सकता है। अब देखना होगा बैंक निफ्टी कितना सपोर्ट करता है
और बैंक निफ्टी अगर चलता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।